तो जी जो लोग यूरोप में पुर्तगाल में आना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरी मौका है। ये आप देख सकते हैं, पहले तो जनाब ये 4-5 वीज़े ऑलरेडी डन हो चुके हैं और आज एक और 21 अगस्त को एक और अप्रूवल हमें मिल गई है, शुक्र है। और जो जेरी वाले हैं उनके थ्रू ये सारा आजकल प्रोसेस होता है। तो जनाब एक एक चीज़ बताता हूँ, ये किस कैटेगरी का वीज़ा है और कौन से लोग इसको हासिल कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आपने है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप मैसेज करते हैं तो हाय हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी बताया करें। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा आजकल कहना चाहूँगा कि जब भी आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी आना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप उस कंट्री की इंफॉर्मेशन पूरी लिया करें या फिर किसी से कंसल्टेंसी ज़रूर लिया करें, क्योंकि बाद में आप लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। तो इस वजह से छोटी सी कंसल्टेंसी आपके बहुत काम आ जाती है। आप किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ऑथेंटिक बंदा होना चाहिए। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ हैं अली भाई। जनाब ये वीज़े का काम माशाल्लाह करते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। और 4 वीज़े ऑलरेडी डन हो चुके हैं और ये 5वां से छठा 2 लोगों का इन्होंने आज करवाया माशाल्लाह। तो जनाब पूरी चीज़ सारी की सारी कहानी इन्हीं के ज़ुबानी सुनते हैं, इससे आप लोगों को और ज़्यादा आसानी होगी। और जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने एक ड्राफ्ट बना के लिखा हुआ है। मैं अली भाई से पूछता रहूँगा तो आपको वो जवाब भी देते रहेंगे और कौन कौन से लोग हैं। तो हेयर सबसे पहले अली भाई थैंक यू सो मच। आप ज़रा लोगों को बताएं कि ये किस कैटेगरी के वीज़े हैं और कौन से लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर इनविटेशन सलमान। वेलकम। और ये है हमारे पास एक स्टूडेंट कैटेगरी के वीज़े हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आप इंटरमीडिएट प्लस होना चाहिए बंदे को, ठीक है ना, इंटरमीडिएट हो मतलब तो, कि 12 क्लासें होनी चाहिए। हाँ, 12 क्लासेस होनी चाहिए, इससे ऊपर की होनी चाहिए। और एक और है कि अगर जितना बंदे की ज़्यादा स्टडीज़ होंगी उसकी ज़्यादा उतने ही ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे, ठीक है ना। सही। और इसके अंदर ग्रेजुएट हो या मास्टर्स हो तो इसमें परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। जैसे जितना ज़्यादा बंदा पढ़ा होगा उसकी ज़्यादा परसेंटेज। अच्छा जी, अगर मिसाल के तौर पे किसी ने बैचलर के लिए जाना है तो उसके लिए ये सुनहरी और गोल्डन चांस है, उसके ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उसके ज़्यादा चांसेस होंगे। और इसमें यह है कि हमने सिंपली अभी अप्लाई करना है एक कोर्स के अंदर। हाँ। और वो हम पे डिटरमिन करता है, जैसे हमें प्रोफाइल मिलती है तो प्रोफाइल के मुताबिक हम देखते हैं कि ये किस कैटेगरी के लिए इसका एक्सेप्टेबल होगा या इसकी क्या ग्रेड्स बन रहे हैं, प्रोफाइल कैसी है। उसके अंदर अगर किसी का गैप भी है स्टडीज़ के अंदर तो हम उसे एक्सपीरियंस के थ्रू फिल कर देते हैं। फर्दर ये है कि अगर आइट्स वगैरह किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया हुआ तो फिर उसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट दिलवा देंगे, ठीक है ना। और ये हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद उसको अप्लाई करवाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या बात है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं मैंने नोट किए हुए हैं। बैंक स्टेटमेंट अगर किसी इंसान की अपनी नहीं है तो क्या वो अपने माँ बाप की भी डेफिनेटली पूरी दुनिया में होता है कि अगर अपनी स्टेटमेंट नहीं है तो वो अपने जो भी उसको स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे उसका माँ बाप हैं, बहन भाई हैं या अंकल्स हैं, वो कर देता है। उसके साथ उसमें एक एफिडेविट लग जाता है बैंक स्टेटमेंट के साथ कि ये मैं स्टूडेंट का जो जा रहा है और ये मेरी बैंक है, अकाउंट है, मैं इसको स्पॉन्सर करूँगा। और बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए ये भी लोगों को बता दें। ये जैसे मैंने पहले बताया, जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर जितनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट होगी उतने ही अच्छे चांसेस होंगे। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि तकरीबन 15 लाख या 20 लाख के करीब हों या उससे ऊपर हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब कि 15 से 20 लाख अगर आपके अकाउंट में है या आपके माँ बाप के अकाउंट में है तो जनाब ये एक वीज़ा रेशियो आपका मिलने के चांसेस थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, सक्सेस रेशियो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि आपको पता है कि पुर्तगाल का वीज़ा इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे अभी इमिग्रेशन भी पुर्तगाल में आपको पता है बंद है। और फिलहाल हम पुर्तगाल में ही हैं क्योंकि यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यहीं पे रहता भी हूँ। लेकिन पुर्तगाल में जनाब ऐसी अपॉर्चुनिटी जब से मैं हूँ यहाँ पे तब से पहली दफ़ा ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि यहाँ पे अम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती पुर्तगाल अम्बेसी की इंडिया पाकिस्तान से। ये सबसे बड़ा मसला है। तो ज़रा ये चीज़ गाइड कर दें, अम्बेसी के अपॉइंटमेंट का क्या सीन है, ये भी आप ही करेंगे, हम ही करेंगे? ऐसा ही है एक्चुअली। आपको पता है कि जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है वो डिपेंड करती है कि कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है, कुछ है। जो हम जिसमें कंसल्ट कर रहे हैं वो एक यूनिवर्सिटी है और बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, जिसकी बेस के ऊपर हमें अपॉइंटमेंट फ़ौरन जल्दी मिल जाती है, ठीक है ना। तो हम यही जैसे ही हमें ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिलेंगी उसके बाद हमारे साथ फिर हम उसके लिए एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। सही। और क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान इंडिया में 1-1, 2-2 लाख भी अम्बेसी
की अपॉइंटमेंट लेने के ऊपर लोग चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम किसी का वीज़ा अप्लाई करवाते हैं तो जनाब एम्बेसी की ये जो अपॉइंटमेंट है ये भी आप ही के जिम्मे है। जी जी बिल्कुल, ये हमारी ही कंसल्टेंसी के अंदर शामिल होगी, हम ही इसको परसू करेंगे। क्या ही बात हो गया। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आइल्स नहीं है, आपने पहले भी बता दिया, लेकिन आइल्स अगर नहीं किया फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। आइल्स अगर है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें उसको 1 ईयर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स उसके लिए अप्लाई करेंगे, या अगर रेडियो उसके पास है तो वो भी बेहतरीन है। अच्छा चलें ठीक हो गया। और कोई इंसान अगर प्रॉपर बैचलर में आके स्टडी भी करना चाहता है तो वो इस प्रोग्राम को यहाँ आने के बाद आगे फर्दर कैरी ऑन कर सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली, जैसे कि ये कोर्स हम करवा रहे हैं, इसके अंदर यही है कि ये आगे कंटिन्यूस अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाएगा बंदा। सही, ठीक है, तो इसके बाद बंदा अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहता है, मास्टर्स करना चाहता है, तो वो इसके अंदर कैरी ऑन कर सकता है। आपको एक चीज़ गाइड करता चलूँ कि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी के अलग ही सिस्टम है। कोई यूनिवर्सिटी बैचलर के लिए सितंबर में स्टार्ट कर रही है, कोई नवंबर में स्टार्ट कर रही है एडमिशन्स वगैरह, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी होते हैं, कुछ लैंग्वेज कोर्सेज भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं। लिस्बन में यूनिवर्सिटीज़ हैं, पोर्टो में, कस्टेलो ब्रांको में, और वो मतलब कि समझ लें पूरे पुर्तगाल में कहीं ना कहीं हर जगह आपको यूनिवर्सिटी ज़रूर मिल जाती है। तो फिर ये अली भाई का काम ये होता है कि हाँ भाई जहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये फिर उसी में वहीं पे जाके आप लोगों के लिए सारा सबमिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके कनेक्शंस हैं, तो माशाल्लाह सारा काम इनका फिर ठीक ठाक से हो जाता है। और अभी आप लोगों के माइंड में आएगा कि यार ये हम वीज़ा तो अप्लाई करवा लेंगे स्टडी, लेकिन इसकी फीसिस कितनी होती है? इसकी देखें मैं आपको गाइड कर दूं, हर कोर्स की अलग अलग फ़ीस है। अगर आपने प्रॉपर बैचलर के लिए जाना है ऑब्वियसली वो थोड़ा हाई होता है, उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके रेट भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो वोकेशनल ट्रेनिंग होते हैं उनकी प्राइस थोड़ी सी लो होती है, लेकिन जो वोकेशनल ट्रेनिंग होते हैं उसमें आपका वीज़ा रेशो थोड़ा सा कम भी होता है। अच्छा अली भाई ये भी बता दें कि ये अगर कोर्स होते हैं तो ये किस कैटेगरी के और इनका ड्यूरेशन और इनका दौरानिया कितना होता है? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना? और वो भी डिफरेंट डिपेंड करता है कि किस टाइप है, क्योंकि हर एम्बेसी इतना वोकेशनल कोर्सेज़ की तरफ उस तरह ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन हमें प्रोफाइल के हिसाब से उसको मैनेज करना होता है कि किसको जो कि एक्सेप्टेबल हो एम्बेसी में, कि इसकी आगे भी कंटिन्यू कर सकता है पढ़ाई और इसके आगे यहाँ पे डिमांड है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को वो ग्रांट करते हैं। तो ये हमें सारा प्रोफाइल देख के उसके मुताबिक करना पड़ता है। सही। अच्छा जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे एम्बेसी की, पुर्तगाल एम्बेसी की, तो वहाँ पे वो बंदा जाएगा खुद जाके कितने पैसे अंदर पे करेगा ये भी ज़रा बता ही दें। डेफिनेटली मतलब इसमें भी स्टूडेंट की ही पूरी कंट्रीब्यूशन होगी, यानी कि हमने ही उसी मतलब गाइडेंस तो आपकी ही होगी, लेकिन फीस अंदर जाके वो उन्हीं के ही थ्रू करवाना है इस अपॉइंटमेंट के लिए। और उन्होंने ही जो स्टूडेंट होगा उसी को जैरिस के ऑफिस में जाना है, उन्होंने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और साथ में एक जो कॉपी लेके जानी है डॉक्यूमेंट्स की, जो कि वो वहाँ पे लेंगे उनसे। सही। तो ये जो कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की एक रिक्वायरमेंट है, जब वो हमारे पास आएंगी इंक्वायरी तो फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये मैं आपको दिखा भी दूं जो रिसेंटली इन्होंने केस किया है। तो जनाब वो बंदा गया था जैरी के ऑफिस में, 38,946 पाकिस्तानी रुपीस उस बंदे ने पे किए हैं। इसमें जैरी वालों की भी फीस है कोई 11,000 समथिंग, और बाकी फीस 26-27,000 पुर्तगाल एम्बेसी की है। मतलब कि आपने अपॉइंटमेंट तो यही लेते हैं, लेकिन इंसान खुद ही जाता है। और इन केस अगर किसी इंसान का कभी वो इंटरव्यू लेना चाहें, और इंटरव्यू वो क्यों लेते हैं, अगर किसी को किसी चीज़ पे डाउट आ जाए, अगर समझ लें एम्बेसी वाले को थोड़ा सा डाउट हो जाता है तो वो कहता है कि हाँ भाई, और ये स्टडी बेस पे नॉर्मली आजकल इंटरव्यू तो नहीं हो रहा, अब जितने भी इन्होंने केस किए हैं, लेकिन एक बंदे का इंटरव्यू हो भी गया था। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि एम्बेसी वालों को थोड़ा सा डाउट हो गया कि हाँ भाई ये कुछ ठीक नहीं है, तो उस एम्बेसी वालों ने उनको दोबारा एक मेल की उस स्टूडेंट को, वो फिर वहाँ पे गया एम्बेसी में, उसका छोटा सा इंटरव्यू हुआ, सवाल जवाब उन्होंने किए, लेकिन बाद में उसका भी वीज़ा अप्रूवल हो गया। लेकिन मोस्टली इंटरव्यू नहीं होता। इस वीडियो में हमने ये भी बता दिया कि एम्बेसी वालों को, जेरी वालों को आपने कितनी फीस पे करनी है, ये भी बता दिया। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की फीसेस होगी वो तो यही सारा अंजाम देंगे, सारा आपका जो उनसा भी प्लान होगा, एक एक चीज़ A to Z यही रेडी करेंगे। अच्छा अली भाई ये भी बता दें कि जैसे कि जर्मन स्टडी बेस के ऊपर अगर कोई जाना चाहता है तो आपके तकरीबन 10-12 हज़ार यूरो आराम से लग जाता है। ब्लॉक अकाउंट भी आपने शो करना होता है। तो इसमें
क्या इतने ही पैसे लगेंगे? थोड़ा सा आइडिया दे दे लोगों को। जर्मन के कंपैरेटिव थोड़ा सा ये सस्ता है, क्योंकि जर्मन के अंदर को आपको मोस्टली जो होता है वो ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, जो कि ऑलमोस्ट 12,000 यूरो के आज करीब तक हो है। गया, हाँ जी, सही तो बात है। वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और फीसेस उसके अलावा होती है। तो यहाँ पे सिर्फ फीसेस ही हैं, वो भी एक नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट का चक्कर नहीं है, तो हमारे लिए ये एक थोड़ा आसानी है, थोड़ा सा सस्ते में हो हाँ। जाता है। तो जनाब बाकी जो इंसान इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं और अच्छे से फिर आपको प्रॉपरली, अगर आपकी प्रोफाइल सेट है तो जनाब आपके बिहाफ पे वीज़ा वगैरह ये अप्लाई कर सकते हैं। होप कि आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी होगी। तो जनाब दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।